Good morning, students. Today we will discuss about different problems of migration. In our previous classes, we have been discussed about introduction of migration, definition of migration, kinds of migration, and as well as different modes of migration. So today we will discuss about problems of migration. So what are the different problems of migration is first problem is that how do migratory bird find their way. यानी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो किस प्रकार से अपना रास्ता फाइंड आउट करती है, वो कैसे नेविगेशन करती है कि उसे कौन सी जगह पे जाना है और किस वे से जाना है. तो पहली प्रॉब्लम जो आती है माइग्रेशन की कि हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड देयर वे, रास्ता कैसे पूछती है, नेविगेशन कैसे करती है. सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉज ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन की शुरुआत जो है वो बर्ड्स में क्यों हुई, उसका ओरिजिनल कॉज जो था वो क्या था, बेसिक रीजन क्या था इसके पीछे कि बर्ड्स जो है वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाए और वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे. तो ओरिजिनल कॉज क्या था माइग्रेशन के पीछे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर स्टार्टिंग माइग्रेशन, यानी क्या ऐसा स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन शुरू हो जाता है. बर्ड्स जो है उस पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर जगह से माइग्रेट करना शुरू कर देती है. तो क्या ऐसा स्टिमुलस मिलता है उनको कि उनको माइग्रेशन करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन की क्या एडवांटेज है. अगर बर्ड एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट करती है तो उसे क्या क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हाउ आर द लॉन्ग फ्लाइट्स ऑफ मेनी स्पीशीज सस्टेन्ड, मतलब हम लोगों ने देखा है कि जो कुछ बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं 5 से 6 घंटे जो है वो उनका फ्लाई करती है एंड देन उसके बाद कुछ समय के लिए वो ड्रिंकिंग के लिए और फीडिंग के लिए फॉरेजिंग के लिए रुकती हैं. लेकिन कुछ ऐसे लंबे चैंपियन रनर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बहुत मतलब 2400 माइल्स की डिस्टेंस को भी कवर कर लेते हैं बिना खाए बिना कुछ पिए. तो वो इतनी लंबी फ्लाइट को कैसे सस्टेन कर पाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो ऐसा क्या उनके अंदर बॉडी में चेंजेस होता है, दैट मीन्स ऐसा उनका क्या बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जिसकी वजह से वो इतनी लंबी फ्लाइट को सस्टेन कर पाते हैं, आराम से बिना किसी परेशानी के उस फ्लाइट को कर पाते हैं. तो ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो पहली प्रॉब्लम आती है हाउ टू माइग्रेटरी बर्ड फाइंड देयर वे. तो अब ये देखिए ये जो नेविगेशन है उसके लिए कई सारी थ्योरीज दी है अलग अलग साइंटिस्ट ने कि बर्ड्स जो है वो अपना रास्ता, अपना जो माइग्रेटरी प्लेस है उसका रास्ता कैसे फाइंड आउट करती है. तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज जो है वो दी है. तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे. पहला होता है विजुअल लैंडमार्क्स. इसके लिए फॉर दिस different theories or explanation was given by different scientists. क्या क्या थ्योरीज है. पहला इसके अंदर आता है विजुअल लैंडमार्क्स. एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या थ्योरी है. पहली थ्योरी आती है विजुअल लैंडमार्क्स की. दूसरा आता है एक्सपीरियंस. थर्ड होता है फिर होता है टेल्यूरिक करंट. फोर्थ थ्योरी जो आती है इट इज अबाउट ह्यूमन इंस्टिंक्ट. नेक्स्ट आता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद आता है इसके अंदर सेलेस्टियल बॉडीज. और इसके अंदर थ्योरी आती है. तो ये सारी की सारी थ्योरीज है. दैट मीन्स आप देखिए कि हमारा जो पहला प्रॉब्लम था हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड फाइंड देयर वे,
यानी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन्हें अपना रास्ता कैसे पता चलता है। तो साइंटिस्ट ने क्या, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन के लिए उनको नेविगेशन सिस्टम क्या होता है। हमारे पास तो क्या है, अगर हम लोग कहीं हमें जाना होता है और अनजान जगह जाना होता है तो आजकल तो हमारे पास इतनी एडवांस फैसिलिटी है कि हम जीपीएस सिस्टम को ऑन करते हैं और उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते हैं। तो क्या बर्ड में ऐसा कोई जीपीएस सिस्टम पाया जाता है, कोई ट्रैकिंग डिवाइस पाई जाती है जिससे वो आसानी से अपना रास्ता फाइंड आउट कर लेती है। तो साइंटिस्ट ने अलग अलग या नेचुरलिस्ट जो हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने हाइपोथेसिस दिए हैं। एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि वो किस बेसिस पे नेविगेट करती हैं। तो अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए हैं, अलग अलग हाइपोथेसिस दी हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला एक्सप्लेनेशन है विजुअल लैंडमार्क्स, यानी जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, विजुअल लैंडमार्क यानी जो टॉपोग्राफिकल रीजंस होते हैं, टॉपोग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं उनको यूज करती है अपने नेविगेशन के लिए। टॉपोग्राफिकल फीचर्स यानी कि जहां से वो गुजर रही है वहां पे कौन कौन से लैंडमार्क्स होंगे, रिवर होगा, रिवर वैलीज होगी, माउंटेन रेंज होंगी, इवन चेन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होगा या कोस्टल लाइन्स होगी। तो ये जो अलग अलग लैंडमार्क्स है ना उनको वो यूज करती है अपने नेविगेशन के लिए। मतलब जैसे हम लोग किसी स्ट्रीट को ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग भी लैंडमार्क्स जो है वो नोट करते हैं कि इस जगह पे जाएंगे तो ये पर्टिकुलर दुकान जो है वो आएगी, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हॉस्पिटल आएगा, एंड देन हमें वहां से लेफ्ट लेना है और उसके बाद हमें लेफ्ट लेने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ स्ट्रीट के अंदर हमें एंटर करना है। तो हमने भी क्या किया, विजुअल लैंडमार्क्स जो है उनको अपने नेविगेशन के लिए यूज किया। तो सिमिलरली साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बर्ड्स जो है वो भी क्या करती हैं, इस तरह से जो लैंडमार्क्स हैं उनको नेविगेशन के लिए यूज करती है, पहली बात। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मतलब क्या है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो है साइंटिस्ट ने, दूसरे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं इस बात को खारिज करते हुए, पहली वाली कोई, कि जो कुछ मोस्ट ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो नॉक्टर्नल होती है। नॉक्टर्नल मतलब रात में उड़ती है, तो उस समय तो क्या होता है, चारों तरफ डार्कनेस रहता है, तो बर्ड्स को नेविगेशन कैसे करेगी, उस समय उनको लैंडमार्क्स तो दिखाई देंगे ही नहीं। तो इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने फिर खारिज किया। सेकेंड थ्योरी जो आती है वो है एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस में ये बताते हैं कि जो पुराने जो ओल्ड मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो क्या करते हैं, वो लीडर की तरह काम करते हैं और अपने जो यंग वंस हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाके रास्ता दिखाते हैं, और वो सबको एक्सपीरियंस होता रहता है जो यंग मेंबर्स होते हैं उनको, और वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करके अपनी आने वाली जनरेशन के साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो ये वाली थ्योरी जो है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं मानते दूसरे साइंटिस्ट। क्यों नहीं मानते हैं कि देखिए कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ जो स्पीशीज होती है वो सैग्रीगेट हो जाती है, मतलब अलग अलग तरह से माइग्रेशन करती है ना। मेल जो होगा वो अलग माइग्रेट करेगा, फीमेल जो है वो अलग माइग्रेट करेंगे, और इवन जो यंग वंस हैं वो भी अपने हिसाब से डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये वाली एक्सपीरियंस वाली थ्योरी भी जो है वो दूसरे सभी साइंटिस्ट नहीं मानते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट वेल एक्सेप्टेड। थर्ड आता है टेलुरिक करंट। टेलुरिक करंट यानी जो एयर करंट है, हवा का जो बहाव है, उसके आधार पर जो बर्ड्स हैं वो अपना रास्ता फाइंड आउट करती है कि हमें हवा के बहाव के साथ जाना है या अपोजिट जाना है। तो उस हिसाब से टेलुरिक करंट के द्वारा जो बर्ड्स हैं वो अपना नेविगेशन करती है। नेक्स्ट आता है होमिंग इंस्टिंक्ट। होमिंग इंस्टिंक्ट कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बर्ड्स के अंदर होमिंग इंस्टिंक्ट पाई जाती है। होमिंग इंस्टिंक्ट से क्या मतलब पाया जाता है, एक्चुअल में होमिंग इंस्टिंक्ट मीन्स इट इज एक्चुअली इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू फाइंड देयर ओरिजिनल लोकेशन, है ना। होमिंग इंस्टिंक्ट क्या होता है, किसी भी एनिमल के अंदर पाई जाने वाली इनहेरेंट एबिलिटी होती है जिसके द्वारा वह अपनी ओरिजिनल लोकेशन जो है वो पता कर लेता है। पुराने समय में क्या होता था, जो पिजन होता था उसके साथ मैसेजेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जाते थे, और वो पिजन जो था वो वापस अपनी जगह पे आ जाता था। तो वो अपनी पुरानी ओरिजिनल लोकेशन पे किस वजह से आ गया, बिकॉज उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, होमिंग इंस्टिंक्ट पाया जा रहा है, अपने घर को ढूंढने की कैपेसिटी पाई जा रही है, एबिलिटी पाई जा रही है। तो बर्ड के अंदर होमिंग इंस्टिंक्ट पाया जाता है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती है और वापस अपनी जगह पे लौट आती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो बताती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो बर्ड्स हैं वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग मानते हैं कि भाई अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। इवन जो बर्ड हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है उसकी वजह से एक इफेक्ट आता है, उस रोटेशन की वजह से एक इफेक्ट आता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज कोरियोलिस इफेक्ट। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है उसके साथ बर्ड जो है वो माइग्रेशन शो करती है। नेक्स्ट इफेक्ट जो आता है वो सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज दैट मीन्स कुछ बर्ड जो है, कुछ साइंटिस्ट जो है वो ऐसा मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन साइंटिस्ट हैं
बहुत ही वेल नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट है गुस्टैव क्रैमर करके। कौन है? गुस्टैव क्रैमर, वेल नोन जर्मन ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं दे आर नोन एज ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ये बहुत ही वेल नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट है गुस्टैव क्रैमर करके। इन्होंने ये बताया कि बर्ड अपना जो वे है वो कैसे फाइंड आउट करती है। वो करती है दिन में, जो दिन के समय जो बर्ड माइग्रेट करती हैं वो सन को एज अ कंपास यूज करती हैं। कैसे यूज करेगी? सन को एज अ कंपास यूज करते हुए ओरिएंटेशन करती हैं। तो दिन के समय बर्ड क्या यूज करती है? अकॉर्डिंग टू गुस्टैव क्रैमर, सन को एज अ कंपास यूज करती है फॉर देयर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दैट मीन्स अपना रास्ता ढूंढने के लिए, ठीक है। जबकि दूसरे कुछ साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल अनदर जर्मन ऑर्निथोलॉजिस्ट है फ्रेंच सॉसर। तो फ्रेंच सॉसर जो है वो क्या बोलते हैं कि जो इन्होंने तो डे टाइम का बता दिया कि जो डायगोनल बर्ड्स हैं वो क्या करती है, सन को एज ए कंपास यूज करती है और फिर अपना रास्ता फाइंड आउट करती है। लेकिन हमने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो है वो कैसी है? नॉक्टर्नल माइग्रेंट है। अब नॉक्टर्नल माइग्रेंट है तो रात के समय कैसे ढूंढेंगे? तो दूसरे साइंटिस्ट जो थे फ्रेंच सॉसर, ही इज ऑल्सो ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो नॉक्टर्नल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, जो तारे होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं, उनको एज अ कंपास यूज करती हैं अपने ओरिएंटेशन के लिए, ठीक है। कॉन्स्टलेशंस ऑफ स्टार्स जो होते हैं उनको यूज करेगी, किसके लिए यूज करेगी? अपने ओरिएंटेशन के लिए यूज करेगी। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है कि बर्ड्स नेविगेशन कैसे करती हैं। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व होती है इसके साथ। सेकेंड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करें कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन। ओरिजिन क्यों शुरू हुआ? सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन। क्यों शुरू हुआ? बर्ड के अंदर माइग्रेशन की शुरुआत क्यों हुई? तो पहली थ्योरी ये बताती है कि जो बर्ड्स हैं उनका नेचुरल होम जो था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर था। लेकिन प्लीस्टोसीन जो पीरियड था उस समय क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था इट वाज कवर्ड बाय अ शीट ऑफ आइस, यानी पूरा का पूरा बर्फ से ढक गया। तो उन बर्ड्स को फोर्सफुली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दूसरे यानी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना पड़ा। तो फर्स्ट थ्योरी क्या बताती है? Original home of birds was in northern hemisphere, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था उनका घर, लेकिन क्या हुआ? प्लीस्टोसीन पीरियड के अंदर उनमें क्या हुआ? वहां प्लीस्टोसीन पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा आइस शीट से कवर हो गया। तो उसकी वजह से बर्ड्स को फोर्सफुली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को छोड़कर साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना पड़ा। तो दैट मे बी अ कॉज ऑफ माइग्रेशन, है ना। उसकी वजह से बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन शुरू हुआ होगा। सेकेंड जो थ्योरी है वो ये बताती है कि जो बर्ड्स हैं उनका नेचुरल पोजीशन जो है, नेचुरल होम जो था वो कहाँ था? साउदर्न हेमिस्फीयर में था। क्या बताती है सेकंड थ्योरी? कि नेचुरल होम जो था वो कहाँ पे था? साउदर्न हेमिस्फीयर में था। इसीलिए बर्ड्स जो हैं वो वापस अपनी नेस्लिंग के लिए और अपनी फीडिंग के लिए साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करती है, ठीक है। थर्ड थ्योरी जो है वो ये बताती है कि जो माइग्रेशन है इट इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। Migration is an evolutionary process. माइग्रेशन कैसा प्रोसेस है? इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से, यानी सब पहले जो बर्ड्स थी वो सब कहाँ रह रही थी? ट्रॉपिकल बर्ड्स थी सारी की सारी। लेकिन बाद में जब उनको स्कैरसिटी ऑफ फूड हुआ या फिर स्कैरसिटी ऑफ नेस्टिंग प्लेस हुआ तो उन्होंने क्या किया? नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है माइग्रेशन जो है वो, यानी उनके अंदर सबके सब पहले ट्रॉपिकल बर्ड्स थी, सेंट्रल में रह रही थी, एंड देन उसके बाद जब वहां पे स्कैरसिटी ऑफ फूड हुआ या स्कैरसिटी ऑफ प्लेस हुआ तो उन्होंने क्या किया? नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना शुरू किया। सो दीज आर डिफरेंट कॉज
फॉर ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन, है ना। ये कुछ सोल्यूशन है, इट मे बी पॉसिबल कि इनकी वजह से माइग्रेशन जो है बर्ड में शुरू हुआ है। फिर उसके बाद आता है स्टिमुलस। व्हाट वाज द स्टिमुलस फॉर माइग्रेशन? बर्ड का उस पर्टिकुलर समय में माइग्रेशन क्यों शो करती है? थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, व्हाट इज द स्टिमुलस और इमीडिएट कॉज ऑफ माइग्रेशन। क्या इमीडिएट कॉज है जिसकी वजह से बर्ड जो है वो माइग्रेशन शो करती है? पहला होता है स्कैरसिटी ऑफ फूड। जब खाने की कमी होने लगती है तो बर्ड्स जो है वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव करना शुरू करेगी। फिर हो जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ डे लाइट। उसके बाद आता है इंक्रीज इन कोल्ड, सडन इंक्रीज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, and last one is migration is also a part of sexual cycle. As their gonad swell, birds begin to migrate. ठीक है, तो ये इमीडिएट कॉज है अकॉर्डिंग टू सम नेचुरलिस्ट, जिसकी वजह से माइग्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है। क्या होगा? उस पर्टिकुलर जगह पे जहां वो रह रही है वहां खाने की कमी हो जाए, उसकी वजह से बर्ड एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाएगी। जो डे लाइट है, दिन के समय जो लाइट आ रही है उसका डे लाइट या डे लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाए, तो उसकी वजह से भी वो भी एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। डे लाइट कम हो जाना और नाइट पोर्शन बढ़ जाना, दैट मीन्स क्या हो गया? विंटर की शुरुआत होना। तो विंटर शुरू होगा, दैट मीन्स ठंड जो है वो बढ़ जाएगी और बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है? माइग्रेशन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल साइकिल, कि बर्ड्स के अंदर क्या होता है? उनके जो गॉनेड्स हैं वो स्वेल करने लगते हैं। तो गॉनेड्स की स्वेलिंग होना दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस फॉर द माइग्रेशन। तो ये भी क्या करता है? इमीडिएट स्टिमुलस की तरह काम करता है माइग्रेशन के लिए, यानी बर्ड जो है वो माइग्रेशन को शुरू करेगी। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन। क्या एडवांटेज मिलती है बर्ड्स को जिसकी वजह से वो माइग्रेशन को शो करती है? What are the advantages of migration? Fourth, कौन कौन सी एडवांटेजेस होगी? खाना मिल जाएगा उसको, रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी उसको, है ना, यही होगा। पहला हो जाएगा गेट मोर फूड, खाना अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा, एंड प्रॉपर नेस्टलिंग साइट। क्या फायदे होते हैं उसे? कि एक तो उनको खाना अच्छा मिल जाएगा, ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगा, और नेस्टिंग लोकेशन जो है वो भी अच्छी मिल जाएगी। तो ये एडवांटेजेस हैं, बेसिक एडवांटेज है, बेसिक फायदा है बर्ड को एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने का, है ना। और लास्ट में आता है सस्टेनेंस ड्यूरिंग माइग्रेशन। इसमें देखिए हमने बताया था कि बर्ड्स जो है वो इतनी लंबी फ्लाइट्स, लॉन्ग फ्लाइट्स जो है वो कैसे कर पाती हैं? बिना रुके, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। तो उसमें होता क्या है कि जब बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन की शुरुआत होने वाली होती है ना, तो उससे पहले क्या होता है? उनकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं। उनकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, और वो जो डिपोजिटेड फैट है वो उनको फ्लाई करते समय उनको क्या करेगी? उनकी फूड रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। तो इस तरह से आसानी से बर्ड्स जो है वो लंबी फ्लाइट में सस्टेन कर पाती है, आराम से उस फ्लाइट को कंप्लीट कर पाती है, ठीक है, जस्ट ड्यू टू डिपोजिशन
डिपोजिशन ऑफ फैट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन होगा जो कि उनको मेटाबॉलिक वाटर और मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी माइग्रेशन की, और जिसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सजेशंस दिए कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, या किस तरह से माइग्रेशन की शुरुआत हुई बर्ड्स में, और माइग्रेशन में बर्ड्स ने कैसे अपना रास्ता खोजा। तो ये सारी की सारी अभी बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकल है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे सब चीज हो रही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइग्रेशन इन बर्ड्स। थैंक यू सो मच।